हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 2 चल रहा है, जिसका टाइटल है चाइनीज़ न्यू ईयर। ठीक है? चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नया साल। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक ड्रैगन है, जो ड्रैगन का कॉस्ट्यूम है। तो ड्रैगन इनके लिए कितना अहमियत का हामिल है चाइना में, वो मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम फ्रेम सेट कर दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो होंगे, आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। और पैराग्राफ नंबर 2 है जो हमने पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम वर्ड स्पिनिंग को एक दफ़ा देखेंगे एज यूजुअल, क्योंकि वर्ड स्पिनिंग ही नहीं होंगे तो हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, ए टीचे का मतलब है एडजेक्टिव, एन का मतलब है नाउन, वी का मतलब है वर्ब, और एन का मतलब है नाउन, सी ओ एन जी का मतलब है कंजंक्शन। ठीक हो गया। अब इसे हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। Another different additional one more further extra दूसरा कोई popular familiar famous renowned favorite मशहूर custom tradition way casual regular रवाज रस्म hang up suspend affix attach display लटकाना signs symbols marks symptoms traces निशानियाँ posters placards। ठीक है, ये जिस तरह है की बात आती है ना, हैट हैट, प्लेकार्ड प्लेकार्ड्स प्लेकार्ड्स। अच्छा, आर इसमें साइलेंट है। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट्स एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है। मैं असल में फॉलो करता हूँ मैक्सिमम, मतलब मेरी, मैं दो तरह के एक्सेंट है ना, आप जाते हैं अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट। तो मेनली जो है ना, यू सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो किया जाता है। लेकिन अब आपको पता है कि अब तो कोई वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करते हैं या अमेरिकन एक्सेंट को। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या कहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, तो मैं ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करता हूँ और मैं उन्हीं के मुताबिक वर्ड्स बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कुछ वर्ड्स शायद मैं अमेरिकन एक्सेंट के बोल देता हूँ, क्योंकि अब वो ज़बान पे चढ़े हुए हैं तो बाज़ दफ़ा नहीं पता चलता। तो ये बात है। ठीक है, तो बहरहाल मेरी होती है मेरी, लेकिन अगर आप मेरी कोई मिस्टेक देखें कि आप इस तरह करें तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कहते तो हैं कि आप ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करते हैं, लेकिन आपने ये अमेरिकन एक्सेंट का लफ्ज़ भी बोला हुआ था। आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि मैं उसको ठीक कर लूँगा फिर आइंदा के लिए। ठीक है, तो प्ले कार्ड्स, अच्छा आर साइलेंट है, एडवर्टीजमेंट्स, स्टिकर्स नोटिस इश्तेहारात, लक फॉर्चून चांस लॉट डेस्टिनी किस्मत, हैप्पीनेस जॉय डिलाइट प्लेजर, कंटेंटमेंट खुशी मुसर्रत, कॉमन प्लेस ऑर्डिनरी, एवरीडे हमड्रम हैकनीड आम आम सी बात, ये ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी। सिंस बिकॉज एज सीइंग दैट गिवन दैट चूंकि, सिंबलाइज रिप्रेजेंट, स्टैंड फॉर सिग्निफाई इलामत पेश करना, किसी चीज़ का निशान मुकर करना, इलामत बनाना, बिगिनिंग स्टार्ट ओपनिंग ओरिजिन कमेंसमेंट आगाज। ठीक है, हाँ, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं है, रिप्रेजेंट। यहाँ पे आई प्रोनाउंस करना है, यहाँ पे स्पेलिंग ये बिल्कुल एक्यूरेट है, रिप्रेजेंट। ठीक हो गया, ट्रांसलेशन कर लेते हैं। डेकोरेटिंग द हाउस, घर की सजावट। ठीक है, another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows। एक दूसरी मशहूर रस्म दरवाज़ों और खिड़कियों पर इलामतें और इश्तहारात आवेज़ा करना है। हैंग अप का मतलब लटकाना होता है, लेकिन यहाँ पे आवेज़ा करना लिख दिया है, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप विद द चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन देम, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब, सॉरी इस तरह कर लेते हैं ना, जिसका मतलब किस्मत और खुशी है। अच्छा, यहाँ पे खुशहाली नहीं लफ्ज लिखा, एक हैरानी की बात है, यहाँ पे खुशहाली भी तो हो सकता है। खुशहाली, हैप्पीनेस का मतलब खुशहाली नहीं होता, प्रोस्पेरिटी होता है खुशहाली। ठीक है, ठीक है जी। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली, प्रोस्पेरिटी। अच्छा जी, बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज आल्सो कॉमन प्लेस। अच्छा, ये मैंने कर दी है इसकी उर्दू, जिसका मतलब किस्मत और खुशी है। Buying flowers for the home is also commonplace
घर के लिए फूल खरीदना भी एक आम बात है। कॉमन प्लेस, हम नीचे पढ़ के आए हैं आम बात। सिंस दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि ये बाहर की आमद, पूरा ही कर लेते क्योंकि सिंबलाइज की मीनिंग रह गया। Since they symbolize since they symbolize the coming of spring and a new beginning, क्योंकि ये बाहर की आमद और एक नए आगाज की इलामत होते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये बाहर की आमद और नए आगाज की इलामत होते हैं और एक नए आगाज की इलामत होते हैं। अच्छा, अब आप पूछे मुझसे कि यहाँ पे क्योंकि क्यों लगा दिया। क्योंकि तो बिकॉज होता है, क्योंकि की इंग्लिश तो बिकॉज होती है, तो फिर जब क्योंकि लिखना था तो यहाँ पे बिकॉज लिख देते, या फिर जब यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है तो हमें कुछ और लिखना चाहिए था, हम यहाँ पे चूंकि लिख देते। क्योंकि नीचे जो मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, हमने जो मीनिंग यहाँ पे लिखी है चूंकि का लफ्ज यूज किया है, जो कि सही है, ठीक है। लेकिन सिंस का मतलब क्योंकि भी यूज हो जाता है, चूंकि चूंकि मेन याद रखें आप, ये मेन इसका मीनिंग ये याद रखें। वैसे इसके क्योंकि भी यूज हो जाता है वर्ड, तब से ये भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सिंस का मीनिंग। और तो यहाँ पे क्योंकि इस्तेमाल हो और ये एक्यूरेट है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया गया है क्योंकि, तो ये कर सकते हैं आप इसकी, क्योंकि भी इसका मतलब ले सकते हैं आप, ठीक है। तब से ये भी मीनिंग दे सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 2 हो गया हमारा। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कल आपने होमवर्क किया कल का, अगर किया तो बताएं, नहीं किया तो भी बताएं, अपना नाम लिखें और बताएं कि आपने होमवर्क कर दिया। और मुझे ये बताएं, और आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने मीनिंग के साथ करना है, फिर स्टडी के साथ करना है, फिर ज़बानी उसकी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, उसको चेक करना है, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर फाइनल एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन लिखनी है। और जब आपने सारी ट्रांसलेशन लिखनी है तो फिर इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, ठीक है। और किसी का हक ना मारें। आप जो कुछ आज करेंगे वो पलट के आपके पास वापस आएगा, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।